जय जवाहर संगवारियों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल CGMP में। आज हमारा भारत सरकार अधिनियम 1955 के बारे में हम चर्चा करबो। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमारा ए बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके रहे हमारा कि 1955 में सरकार, जैसे कि हम पिछले 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 अध्याय में हम देखे रहे कि जब संविधान लागू हुई से, तो संविधान लागू हुए के बाद नागरिकता के संबंध में सरकार नागरिकता के संबंध में किसी प्रकार से कोई भी कानून नहीं बनेगा। इससे संविधान लागू होने के बाद तो 1955 में भारत सरकार अधिनियम लागू करे के बाद संसद नागरिकता के संबंध में कुछ नागरिकता के संबंध में कुछ नियम बनाए गए जिसे ओकर आधार पांच रखे गए: जन्म से, वंश से, पंजी से, देशीकरण और अर्जित भूभाग। ठीक है, ये पांच प्रकार के जो मद है एक अनुसार कोई भी व्यक्ति ला अपन नागरिकता देगी। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं जन्म। 26 जनवरी 1950 के पूर्व 26 जनवरी 1950 के पूर्व या 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेते तो भारत के नागरिक कहलाई। तो ये भारत 1955 में इतना बताया गया 26 जनवरी 1950 से पूर्व या 1950 के बाद यदि कोई भारत में जन्म लेते तो भारत के नागरिक कहलाई। लेकिन 1986 में संशोधन करेगी से 1986 में संशोधन करेगी से हमें बताएगी से कि 1986 संशोधन में कोई भी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई भी एक के भारत के नागरिक होना जरूरी है। माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होना जरूरी है। ये दोनों के ये कंडीशन में जन्म के आधार पर माता या पिता में से कोई भी एक के यहाँ एक नागरिकता होना जरूरी है। एक बारे में बताए गए हैं। ठीक है संगवारी, ओकर बाद सेकंड देखते हैं वंश। सेकंड नंबर देखते हैं हम वंश में भी वही है। 26 जनवरी 1950 से पूरे 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति जेका जन्म विदेश में होते ओकर ओला भी भारत के नागरिक समझे जाइए। लेकिन यहाँ एक शर्त ये रखी गई है, उनमें से माता या पिता में से मुख्य रूप से पिता के भारत के पिताला भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। तो ये में वंश के अंतर्गत दूसरा नंबर में कोई भी व्यक्ति जेका जन्म विदेश में होते तो वो भारत के नागरिक समझे जाइए। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति और कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गए तो वो ऑस्ट्रेलिया के बंदा कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा या भारत की नागरिकता देंगे, ऐसे वाले बात नहीं। कुछ नियम और शर्त भी थे, वो शर्त है ये माता या पिता में से मुख्यतः पिता ला भारत के नागरिक होना जरूरी है, तब जाके वो बच्चा जो है भारत के नागरिक कहलाई। ठीक है संगवारियों, लेकिन यहाँ 1992 में खाली एक छोटे से संशोधन करेगी से, ज्यादा कुछ नहीं संशोधन करेगी से। ये जो पिता ला हटा के या पिता के जगह क्या करेगी से माता या पिता। 1992 के संशोधन में
1955 के अधिनियम के अनुसार पिता ला प्राथमिकता दे गई थी, लेकिन 1992 के अधिनियम में माता और पिता दोनों ला प्राथमिकता दे गई। ठीक है, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भी व्यक्ति अगर भारत के नागरिक है तो जो विदेश में जो जन्म ले वो भी भारत के नागरिक कहलाए। ठीक है संगवारियों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पंजी। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजी। पंजी तो पंजी के अंतर्गत वो व्यक्ति आई जब भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति है। भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति, भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति प्लस जो व्यक्ति कोई भारतीय से विवाह करे है, कोई भारतीय से विवाह करे है और तीसरा नंबर में वह व्यक्ति जो भारत सरकार विदेशी मूल के, वह विदेशी मूल के विदेशी मूल के है और जो भारत सरकार के पद पे कार्यरत है, मतलब ये एक है, ये दो है, ये तीन प्रकार के लोगों मतलब भारत की नागरिकता दे जाएगी। और वो भारत की नागरिकता दे बर भी कुछ टर्म और कंडीशन है। और भारत 1955 के अनुसार सरकार ये बात बोले गए है कि कम से कम वो व्यक्ति ना आवेदन करेंगे 6 माह, आवेदन करेंगे 6 माह पूर्व ओला भारत में रहना पड़ी, तब जाके वो लोग भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब यहाँ 1986 में एक संशोधन करेगी से 1986 में संशोधन करेगी से तो एक अवधि ला बढ़ाकर 1 वर्ष 6 माह की अवधि ला बढ़ा के 1986 में 6 माह के अवधि ला बढ़ा के यहाँ भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष कर देगी से 5 वर्ष 6 माह की अवधि। यहाँ संशोधन 1986 के संशोधन में 6 माह की अवधि ला बढ़ा के 5 वर्ष कर देगी से। ठीक है संगवारियों, एक बाद हम देखते हैं देशीकरण। चौथा नंबर है हमारे के देशीकरण। कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक कहे जाही, कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक कहे जाही अगर वो कोई भी व्यक्ति बोलना चाहिए कि मान लो कि बात ये मुहारा हो गए भारत। ठीक है, अब मान लो कि बात नंदई चौक हो गया ऑस्ट्रेलिया, अब नंदई चौक हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गई जी। अब वो नंदई चौक वाले मान लो मुहारा आके रहा थे, तो वहां आके यहाँ रहा थे, तो एक दिन में थोड़ी ना वो यहाँ के वार्डवासी बन जाएगा, कुछ तो समय लगी ना होला, यहाँ रहे पर कुछ तो समय लगी होला, कुछ तो जान पहचान बढ़ा लगी, तबे तो हुई का कि इसने एक दिन में नागरिकता दे देगी। उसने टाइप के हमारे भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत भी यही बात कहे गए है कि कम से कम वो विदेशी व्यक्ति ला कम से कम साल भर, कम से कम 1 वर्ष या 1 से लेके 1 वर्ष या
दोनों मिला के 5 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष, 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तब जाके वो लोग भारत के नागरिकता दे दी। मतलब एक वर्ष से भी रहा था तो भारत की नागरिकता मिली, मान लो 5 वर्ष रहा था तो भारत की नागरिकता मिली, और 6वां वर्ष हो तो उसके अंदर और कुछ नहीं हो सके, सीधा देश निकाला हो जी। नागरिकता नहीं ली तो भगाना पड़ी यहाँ से, ऐसे। तो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एक लिए भारत सरकार द्वारा 1955 के भारत सरकार अधिनियम में 1 से लेकर 5 वर्ष तक के वाला, यहाँ कोई भी विदेशी आके अगर भारत में रहा थे तो 1 से लेकर 5 वर्ष तक बोला आवेदन करने से 1 से लेकर 5 वर्ष तक से बोला भारत में रहना पड़ी, तब जाके वो विदेशी व्यक्ति ला भारत की नागरिकता दे देगी। ठीक है, अब हमें संशोधन देख लेते हैं। एक तो संशोधन 1986 के संशोधन में ये बात स्पष्ट रूप से बोले गए हैं सरकार द्वारा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर के व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आके रहा है तो ओकर 5 वर्ष के अवधि ला बढ़ा के, 5 वर्ष के अवधि ला बढ़ा के सीधा 10 वर्ष, मतलब 5 वर्ष से काम नहीं चलने वाला, 5 वर्ष से कोई काम नहीं चलने वाला, ओला कम से कम 10 वर्ष रहना पड़ी भारत में, ओला कम से कम 10 वर्ष रह पड़ी भारत में, तब जाके ओला नागरिकता मिली। नहीं तो ओला अगर मान लो 10 वर्ष से अगर एक दिन भी कम बढ़ गए तो नागरिकता नहीं दे दी, नागरिकता नहीं दे दी, नागरिकता खत्म। बोला कम से कम 5 से लेके 10, कम से कम 5 से लेके 5 वर्ष तो भूल ही जाओ, 10 वर्ष ओला रहना ही पड़ी भारत में, के प्रकार 10 वर्ष तक रहना पड़ी। इस प्रकार से संगवारी हम देखते हैं हमारा भारत सरकार अधिनियम 1955 हम देखे। 1955 के अंतर्गत जन्म वंश पंजी देशीकरण अर्जित भूभाग, ठीक है, इस प्रकार से हम देखें। अब लास्ट एक देखते हैं हमारा अर्जित भूभाग ये लास्ट है अर्जित भूभाग। सरकार का गाइडलाइन जारी करेंगे हमें कोई भी विदेशी भूभाग जस्ट लाइक ये हो गए महाराज के ले लेते, ये मोहारा हो गए, अब मान लो कि बजरंग नगर हो गए, मान लो कि मोहारा हो गए, बजरंग नगर हो गए। अब मोहारा के बजरंग नगर मान अलग अलग है, वहाँ की नागरिकता अलग है, यहाँ की नागरिकता अलग। अब मोहारा वाले मन है अगर बजरंग नगर खरीदा थे तो वहां के वार्डवासी भी मोहारा के वार्डवासी कहलाई। ठीक है संगवारी हो, वहां के वार्डवासी भी यहाँ के वार्डवासी कहलाई। बजरंग नगर नहीं रही गई, वो मोहारा हो जाएगी अगर मोहारा वाले में ना बजरंग नगर ना खरीदी तो। वैसे टाइप के भारत सरकार अधिनियम भी है। भारत सरकार अगर कोई भी विदेशी भूभाग अगर कब्जा करे थे अपना अधिकार क्षेत्र में ले थे, ये विदेशी भूभाग हो गए, ये भारत हो गए। मान लो कि बात यहाँ भी अपन नागरिक हो गए, यहाँ तो अपन नागरिक नहीं थे, ठीक है, यहाँ नागरिक है यहाँ, ठीक है। अब मान लो भारत सरकार ये भूभाग अपन कब्जा में ले थे तो यहाँ के नागरिक भी भारत के नागरिक ही कहलाई। यहाँ दोनों के नागरिकता अलग अलग नहीं है, यहाँ दोनों की नागरिकता अलग अलग नहीं है, ये देश अलग हो गए, ये देश अलग हो गए। अब मान लो कि भाई ये भारत देश और ये देश का अगर अपन कब्जा में ले थे तो यहाँ के जो नागरिक है, ये नागरिक जो है हमारे मन के भारत के नागरिक कहलाई हो मना। और मना वहाँ जो भी अगर जब कब्जा नहीं रही से अगर पहले जो भी रही से अगर मन के अस्तित्व खत्म, ओकर मन के अस्तित्व खत्म।
मतलब संगवारी होकर अस्तित्व खत्म, मतलब कि ये अगर भारत है तो ये भी भारत कहलाई, ये भी भारत कहलाई, और यहाँ जो पब्लिक बन रहा था ये भारत के नागरिक कहलाई है। ठीक है, और यहाँ से ये भी यहाँ बीच में रहा तो ये ह्यूमन कहलाई, ह्यूमन कहानी, ह्यूमन कहलाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम के भारत सरकार अधिनियम 1955 खत्म होते संगवारी हो। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई। अब मोर चैनल मोर इसी प्रकार से मोर यूट्यूब चैनल ला आगे बढ़ाओ संगवारी हो। और हम ना आगे चल के हो छत्तीसगढ़ी में हमन ला आगे चल के इतिहास पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के भूगोल पढ़ना है, फिर भारत भूगोल पढ़ना है, ओकर बाद विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। इस प्रकार हम जितना भी है सब ला हम स्थानीय भाषा में ही हम कंप्लीट करना है अपन अध्याय। ठीक है संगवारियों, आपके प्यार और सपोर्ट के मुझे बहुत जरूरत पड़ी, इसलिए मोर चैनल ला लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।